हेलो दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए औसत का पार्ट नंबर 3। आइए देखते हैं साथियों, सवाल नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है, पुरुषों और स्त्रियों के संयुक्त समूह की औसत आयु 30 वर्ष है। यदि पुरुषों के समूह के औसत आयु 32 वर्ष तथा महिलाओं के समूह का औसत आयु 27 वर्ष हो, इस समूह में पुरुषों की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो साथियों देखते हैं सवाल पे। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो पुरुषों की संख्या रही है, पुरुषों की संख्या को हम साथियों x मानते हैं और स्त्रियों की संख्या को साथियों हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। अब यहाँ स्त्रियों पुरुषों की संख्या को जोड़ लेंगे और उसमें औसत आयु से गुणा करा लेंगे तो उनकी आयु का योगफल का पता चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा साथियों, स्त्री और पुरुषों की संख्या का उनके औसत से गुणा करा लेते हैं तो वहाँ पे कुल आयु का योग पता हो जाएगा। फिर आगे बराबर में इसके कहा है, कह रहा है कि यदि पुरुषों के समूह की औसत आयु 32 वर्ष तो पुरुष की संख्या कितनी है, x है, x लिखेंगे और इसकी औसत आयु कितना है, 32 है, तो 32 से गुणा करा लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, 32 से गुणा करा लेते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है महिलाओं की संख्या y है, y लिखेंगे और यहाँ पे क्या होगा साथियों, 27 से गुणा करा लेते हैं, 27 से गुणा करा लेते हैं। अब मल्टीपल करा लेंगे, यहाँ पे 30x प्लस कितना हो जाएगा 30y बराबर कितना हो जाएगा 32x प्लस कितना होगा 27y हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ 32 में अगर हम 30 से घटा लेंगे कितना बचेगा, 2x बचेगा और यहाँ 30 में 27 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 3y बचेगा। तो x अपान y बराबर कितना हो जाएगा, 3/2 के हो जाएगा। फिर साथियों आगे क्या कह रहा है, कह रहा है इस समूह में पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस समूह में पुरुषों की संख्या कितना है, x। तो 100% अगर कुल पुरुष और महिला है तो कितना है, 5 है। 100% बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 के हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए पुरुषों की संख्या 5 में कितना है, 3 भाग क्या है, पुरुष है, तो कितना परसेंट है ये पूछ रहा है। यही क्या करेंगे साथियों, इसका वैल्यू हम ये मान लेते हैं और निकाल लेंगे, यहाँ से कितना होगा 60% आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 20 से कितना हो जाएगा 60%। आपका ऑप्शन नंबर साथियों एक वाला सही होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है, एक टीम के 133 खिलाड़ियों के रनों का औसत 38 है। यदि पुरुष खिलाड़ियों के रनों का औसत 43 तथा महिला खिलाड़ियों के रनों का औसत 24 है तो पुरुष खिलाड़ियों के कुल रनों तथा महिला खिलाड़ियों के कुल रनों का अनुपात क्या होगा। तो साथियों यहाँ पे अगर बात करा जाए पुरुष पुरुष टीम में जो महिला और पुरुष खिलाड़ी है उनकी संख्या की बात करा जाए तो कुल कितना है साथियों, यहाँ पे 133 है। कितना है, 133 है। अगर इनमें पुरुष की संख्या 100 मान लेते हैं तो महिला कितना होगा साथियों, 133 माइनस 1 हो जाएगा, 133 माइनस 100 होगा। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पे इनके कुल खिलाड़ियों के रनों का औसत कितना है, 138 है साथियों। यहाँ पे 38 से गुणा करा लेंगे कुल रनों का योगफल आ जाएगा बराबर। अगर अलग अलग महिला खिलाड़ी और पुरुष खिलाड़ी के रनों का औसत दिया है तो पहले पुरुष खिलाड़ी का रनों का औसत कितना है, 43 है, तो यहाँ 43 से गुणा करा लेंगे और महिला का जो लिखा गया है, महिला का कितना लिखा गया है, 24 है, तो 24 से हम गुणा करा लेंगे। तो यहाँ के इधर भी और यहाँ इधर भी दोनों तरफ उनके रनों का योगफल क्या होगा साथियों, बराबर हो जाएगा। अब क्या करेंगे साथियों, हम गुणा करा लेंगे, यहाँ 43x प्लस कितना होगा साथियों 24 गुणे कितना हो जाएगा 133 माइनस कितना हो जाएगा 24x बराबर कितना हो जाएगा 133 गुणे कितना हो जाएगा 38। अब इसको हम क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, 38 में से अगर हम 24 हटा देंगे तो कितना बचेगा, 24 4 28 38 यानी 14 बचेगा। यहाँ 133 गुणे कितना हो जाएगा 14 बराबर कितना हो जाएगा, ये 43x में से 24 से हटा देंगे कितना बचेगा, 19x बचेगा। कितना बचेगा 19x, 19 का 114 होगा, 19 सत्य कितना होगा 133 से होगा, 14 सत्य कितना हो जाएगा साथियों 98 हो जाएगा। यदि x का मान कितना आ जाएगा 98 होगा। पुरुषों की संख्या या लड़कों की संख्या की बात करा जाए तो कितना होगा 98 हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचेंगे कुल, महिला कितना बचेंगे 35 बचेंगे, महिला कितने बचेंगे 35। अगर यहाँ पे बात करा जाए, पूछा गया है कि पुरुष खिलाड़ियों के कुल रन तथा महिला खिलाड़ियों के कुल रनों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पुरुष खिलाड़ियों के कुल रनों का यहाँ पे मान हो जाएगा और महिला खिलाड़ियों का यहाँ पे बात करा जाए तो इसके पूरा मान हो जाएगा। ठीक है, तो 43 गुणे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 98 होगा, बटे का चिन्ह लगाएंगे। 24 गुणे कितना हो जाएगा 24 गुणे यहाँ 143 में 98 घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 35 बचेगा, कितना बचेगा 35 बचेगा। ठीक है भाई, अब चलते हैं काट, यहाँ काटेंगे 2 से काट देते हैं कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे
12 हो जाएगा। 7 7 49 होता है, 7 7 कितना होगा 35 हो जाएगा। अब ये घटेगा नहीं, 12 पंचे 60 होते, यहाँ पे इसको जब मल्टीपल करा लेंगे तो हमारे कितना हो जाएगा 301 बटे कितना 12 पंचे 60 होगा। यही आपका ऑप्शन नंबर 1 साथियों दिख रहा है, यही आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन लिखा गया है, एक कक्षा में लड़कियों का औसत 15 किलोग्राम और लड़कों का औसत 30 किलोग्राम है। यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख रहा है, ये 30 किलोग्राम होना चाहिए था, 30 किलोग्राम। और लड़कों तथा लड़कियों दोनों को का औसत कितना है, औसत वजन यहाँ वाला लिख रहा है, यहाँ से मिस्टेक हो जाना है, वजन 25 किलोग्राम। यदि लड़कों की संख्या 12 है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये पूछा गया है आपसे क्वेश्चन। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं सवाल कराते हैं। कह रहा है कक्षा में लड़कियों का औसत कितना है, 15 किलोग्राम। अगर लड़कियों की संख्या कितना मान लेते हैं भाई, यक्स मान लेते हैं, लड़कियों की संख्या यक्स है, इनका वजन कितना है 15 किलोग्राम। ठीक है, आगे कह रहा है लड़कों का 30 है, तो लड़कों की संख्या क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, वाई का कितना है 30 किलोग्राम, बराबर का चिन्ह लगाएं। कह रहा है कि यदि लड़कों तथा लड़कियों दोनों का औसत वजन 25 किलोग्राम, लड़कों और लड़कियों का औसत वजन कितना है 25 किलोग्राम है, यहाँ 25 से जुड़ा रहा है। ठीक है, यहाँ पे उनका कुल वजन लड़कों लड़कियों का योगफल और यहाँ पे अलग अलग लड़कियों और लड़का के वजन का योगफल क्या हुआ था, क्यों बराबर हो जाएगा, हमने बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब आगे लिखा गया है लड़कों का संख्या क्या है 12 है, तो लड़कों का संख्या यहाँ पे 12, यहाँ लिख देंगे इसकी जगह हम 12 और यहाँ भी कितना लिख देंगे हम 12 लिख देंगे। आपसे लड़कियों की संख्या पूछा गया है, लड़कियों की संख्या क्या करेंगे साथियों, हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 15 यक्स प्लस बटे कितना होगा 36 360 बराबर का चिन्ह लगाएंगे। फिर यहाँ पे कितना होगा साथियों, यहाँ पे 25 यक्स हो जाएगा, फिर 25 का 12 में मल्टीपल कराएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। यहाँ 25 से 15 यक्स घटा देंगे तो कितना बचेगा 10 यक्स बचेगा, और यहाँ पे 360 में 300 घटा लेंगे तो कितना बचेगा 60 बचेगा। यहाँ ये काट देंगे तो यक्स का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ पे लड़कियों की संख्या कितना होगा मेरे भाई 6 होगा, कितना होगा 6 होगा, यही आपका ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। छोटे क्वेश्चन है लेकिन साथियों बहुत जानदार है, सारे क्वेश्चन यूपीएसआई यूपी यूपी एसएससी में पूछ रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 8 व्यक्तियों के एक समूह का औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक 54 किलोग्राम वजन लिखा है, यहाँ पे वजन होना चाहिए, जब 54 किलोग्राम के एक व्यक्ति की जगह पे एक नया व्यक्ति आ जाता है तो नए व्यक्ति का वजन क्या होगा। 8 व्यक्तियों के एक समूह का औसत वजन 2.5, पहले औसत कितना रहा होगा नहीं पता है, औसत कितना रहा होगा 1 रहा होगा, लेकिन अब बढ़ के कितना हो गया है 2.5 किलोग्राम बढ़ गया है, तो यहाँ नया औसत क्या हो गया 1 प्लस 2.5 हो गया है। अब पहले व्यक्तियों की संख्या क्या था हमारा 8 था, अब यहाँ से एक व्यक्ति क्या हो गया है 54 किलोग्राम मोल के जगह पे निकल गया है, वो नया व्यक्ति आ जाता है, तो माइनस कितना कर देंगे यहाँ पे 54 और प्लस क्या कर देंगे यहाँ पे वाई वाला आ गया है, तो एक गया है एक आया है, तो व्यक्तियों की संख्या क्या होगा वही रहेगा जो यहाँ पे लिखा गया है, और यही भी व्यक्तियों की संख्या कितना रहेगा यही रहेगा। यहाँ पे 8 से गुणा करा लेते हैं, यहाँ पे इसका भार और यहाँ पे व्यक्तियों का भार क्या होगा साथियों बराबर हो जाएगा, बराबर तक चिन्ह लगा लीजिए। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं आगे। 8 के सब प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 54 प्लस क्या हो जाएगा वाई बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 8x प्लस कितना होगा 8 में कितना होगा साथियों 20 होगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ 8x से 8x क्या होगा आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा 54 जैसे माइनस में उधर लेके जाएंगे जुड़ जाएगा, 54 30 कितना हो जाएगा 74 किलोग्राम का होगा, नया व्यक्ति का वजन हो जाएगा 74 किलोग्राम वाई का मान आ जाएगा। ये नया व्यक्ति जो शामिल हुआ है उसका भार कितना होगा 74 किलोग्राम होगा, आपका ऑप्शन नंबर साथियों एक वाला सही होगा। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं अगले सवाल पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्कूल के 30 शिक्षकों में से 60 वर्ष की उम्र का एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो गया है, उसके स्थान पर 30 वर्ष की आयु के एक शिक्षक की नियुक्ति हो गया है, परिणाम स्वरूप शिक्षकों की मात्र आयु घट जाएगी। ये पूछा गया है सवाल में। 30 शिक्षकों में से पहले शिक्षक की औसत आयु हमारा कितना रहा होगा 60 वर्ष वाला चला गया है, यहाँ पे 60 वर्ष वाला माइनस हो गया है, 30 वर्ष वाला क्या हो गया है प्लस हो गया है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि अब यहाँ जो नया औसत होगा औसत में कभी
पहले औसत कितना रहा होगा, x हो रहा होगा। अब x में हम औसत क्या बताएंगे, x माइनस वाई कर लेते हैं। लेकिन पहले जितने व्यक्ति रहे हैं उतने व्यक्ति अभी भी है, क्योंकि एक व्यक्ति निकला है तो उसकी जगह पे आया है, तो व्यक्तियों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ व्यक्तियों की संख्या कितनी है साथियों, 30 है, यहाँ 30 लिख देंगे। और यहाँ पे इनका आयु का योगफल और यहाँ पे नया वाला औसत के आयु के योगफल में क्या होगा, अगर मल्टीपल करें तो इनका योगफल दोनों जगह क्या होगा साथियों, बराबर हो जाएगा। हमने बराबर का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं सवाल को काम करते हैं। यहाँ पे 30x हो जाएगा और यहाँ पे 60x में 30x उतारेंगे तो कितना बचेगा आपका, -30 बचेगा। बराबर का चिन्ह लगाएंगे। फिर यहाँ पे कितना होगा आपका, यहाँ पे 30x माइनस कितना हो जाएगा, 30y हो जाएगा। यहाँ पे x लिखेंगे, ये 30x से क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। अब कितना बचा है यहाँ पे, -30 बराबर कितना हो जाएगा, -30y। यहाँ क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाए, एक बराबर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। यहाँ भी क्या होगा, पहले जो औसत रहा होगा, औसत एक कम हो गया होगा, यहाँ एक वर्ष का औसत घट जाएगा। ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पे डी वाला सही होगा। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं अगले सवाल पे। साथियों सारे सवाल एग्जाम में पूछे गए, एसएससी 2014 में पूछा गया सवाल था। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। क्वेश्चन लिखा गया है 50 छात्रों की किसी परीक्षा का औसत अंक 65 था। बाद में ऐसा पता चला कि किसी छात्र के औसत के बजाय 83 जोड़ दिया गए, सही औसत क्या होगा। किसी छात्र के औसत अंक यहाँ सवाल छूट गया है, बंद कर सवाल। दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है 50 छात्रों की किसी परीक्षा का औसत अंक 65 था। बाद में ऐसा पता चला कि किसी छात्र के अंक 38 के बजाय 83 जोड़ दिए गए थे, तो सही औसत क्या होगा। तो पहले औसत कितना है साथियों, यहाँ पे पहले औसत कितना है, 65 है। अगर अंकों का योगफल देखा जाए तो हमारा अंकों का योगफल यहाँ पे 50 छात्रों से गुणा करा देंगे तो कुल अंकों का योगफल आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है यहाँ 83 ज़्यादा जोड़ दिए गए थे, तो 83 क्या करेंगे साथियों, हम घटा लेते हैं। 83 क्या करेंगे, घटा लेंगे। रियल में जोड़ना कितना था, 38 जोड़ना था, तो हम 38 जोड़ लेते हैं। अब जो हमारा औसत होगा, औसत हमारा क्या होगा, जब ज़्यादा संख्या घट जाएगा, छोटी संख्या जुड़ जाएगी तो औसत जाहिर सी बात है क्या होगा, कम होगा। तो हमारा औसत कितना हो जाएगा, 65 माइनस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। और यहाँ पे विद्यार्थी जितने पहले थे उतने विद्यार्थी आज भी हैं, तो यहाँ विद्यार्थियों की संख्या होगा कितना साथियों, 50 होगा। ठीक है, अब इसी को हम सॉल्व कर देते हैं। हमारा क्या होगा, औसत सही क्या होगा पता चल जाएगा जब 65 में से x को घटा लेंगे तब। तो यहाँ पे हमारा साथियों कितना हो जाएगा, मल्टीपल कर लेते हैं। यहाँ पे 50 गुणी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 65 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। 83 में 38 घटा लेंगे तो कितना बचेगा आपका, 45 बचेगा। बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीपल कराते हैं यहाँ से, ये कितना हो जाएगा 65 गुणे कितना हो जाएगा 50 माइनस कितना हो जाएगा 50 x। ठीक है मेरी 5 से हर जगह कट रहा है तो काट देते हैं। 5 दहम्मा कितना होगा, 50 होगा। 5 नंबर कितना होगा, 45 होगा। यहाँ से 5 दहम्मा 50 होगा, 5 दहम्मा 50 होगा। यहाँ से गुणा करा लेंगे कितना आ जाएगा, 650 हो जाएगा। फिर माइनस का 9 लगाएंगे, फिर बराबर का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पे 65 दहम्मा कितना होगा, 650 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना होगा, -10 x हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इससे क्या होगा, ये साथियों कैंसिल हो जाएगा हमारा। फिर यहाँ पे -9 बराबर कितना होगा, -10 x। ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये पॉइंट से ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा। 0.9 बराबर कितना होगा, x क्या आ जाएगा। अब साथियों क्या करेंगे हम, यहाँ पे 65 में साथियों 0.9 घटा लेंगे तो ये हमारा नया औसत जो होगा वो पता चल जाएगा। नया औसत कितना रहा होगा, 64.1 रहा होगा। 64.1 रहा होगा। आपका ऑप्शन नंबर साथियों डी वाला सही होगा। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में 12 छात्रों के मध्यमान 52.5 थे। बाद में जांच करने पर पता चला 2 छात्रों के अंक 45 और 51 से बदलकर 40 और 62 कर दिए गए थे।
छात्रों के सही किए गए मध्यमान का औसत क्या है। ठीक है साथियों, बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पे क्या कहा गया है, किसी परीक्षा के 12 छात्रों का मध्यमान कितना है, 52.5 है। 52.5 क्या है साथियों, यहाँ पे 12 छात्रों के मध्यमान है, 12 से हमने गुणा करा दिया। उसके बाद कहा बाद में जांच करने के बाद दो छात्रों के अंक 45 और 51 से बदलकर इतने कर दिए गए हैं। 45 और इतना कर दिया गया है, तो यहाँ पे करना कितना चाहिए था, ये करना चाहिए था, ये कर दिया गया है, तो कितना कम किया गया है यहाँ से 60 और 40 और 62 को जोड़ेंगे कितना होगा 102 हो जाएगा, और यहाँ जोड़ेंगे कितना होगा साथ में यहाँ पे 96 होगा। यहाँ से कितना कम जोड़ा गया था साथियों, यहाँ पे ये इतना कम जोड़ा गया, तो इतना क्या करेंगे साथियों, यहाँ पे ज़्यादा जोड़ लिया गया था, तो यहाँ कितना जोड़ना था, यानी 6 कम जोड़ा था, तो 6 और ज़्यादा जोड़ लिया गया था, 6 क्या करेंगे साथियों यहाँ पे घटा लेते हैं, 6 क्या करेंगे घटा लेंगे हम। घटाने के बाद जो हमारा औसत कह रहा है सभी छात्रों के मध्यमान, छात्रों के सही किए गए मध्यमान क्या होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे साथियों, इससे 52 का यहाँ पे मल्टीपल करा लेंगे 52.5 का, 12 पंच कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 12 दूनी कितना होगा 24, 24 छः कितना होगा 30 हो जाएगा, 12 पंच कितना होगा 60 होगा, 60 दिन कितना होगा 63 हो जाएगा, माइनस कितना कर देंगे 6 कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे दशमलव 630 में 6 घटा देंगे 624 बचेगा, 624 बचेगा, डिवाइड बाई कितना होगा 12 होगा, 12 पंच कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 12 पंच 60 हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा, आपका कितना मिल गया, औसत कितना होना चाहिए सर, 52 होना चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर साथियों एक वाला सही होगा। ठीक है मेरे भाई, करते हैं अगले सवाल पे। समूह में 125 विद्यार्थियों की औसत आयु 16.2 वर्ष है, 40% और शेष लड़कियां, 40% लड़के और शेष लड़कियां, यहाँ पे नहीं लिखा गया साथियों, यहाँ पे लिखना चाहिए था कि 40, यहाँ पे क्वेश्चन में 40% क्या होगा साथियों, यहाँ पे लड़के होंगे और शेष क्या होंगे 60% लड़कियां होंगी। ठीक है मेरे भाई, आगे लिखा गया है लड़कों का औसत आयु लड़कियों की औसत आयु से 20% अधिक है, लड़कों की औसत आयु रेशियो है, यहाँ पे लिखा गया है 40% लड़के हैं, 40% क्या है लड़के हैं, और लड़कियां कितनी होंगी साथियों 60% होंगी। यहाँ पे इन दोनों को रेशियो बना लेंगे, 20 दूनी 40 होगा, 20 में कितना होगा 60 होगा, और बाकी जो कितना होगा 5 बराबर कितना हो जाएगा साथियों 125 के, 125 क्या होगा कुल विद्यार्थी होंगे, जिसमें 2 भाग लड़के हैं 3 भाग लड़कियाँ, 2 भाग लड़के होंगे 3 भाग लड़कियाँ होंगी, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा, 25 होगा, 25 दूना कितना होगा 50 हो जाएगा, और 25 में कितना होगा 75 हो जाएगा। अगर लड़कों की बात करा जाए तो 50 है, लड़कियों की बात करा जाए तो 75 है, ये डिवाइड हो जाएंगे और ये क्या होंगे साथियों गरीब होंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि लड़कों की औसत आयु लड़कियों की औसत आयु से 20% अधिक है, लड़कों की औसत आयु लड़कियों की औसत आयु से 20% अधिक है। यहाँ लड़कियों की औसत आयु से 20% अधिक है, किसकी, लड़कों की, तो लड़कियों की औसत अगर हम x मान लेते हैं तो लड़कों का कितना हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा 120/100 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर लड़कों की है तो लड़कों से कितने लड़के हैं, टोटल यहाँ 50 है, तो 50 से गुणा करा लेंगे, और लड़कियाँ कितनी हैं यहाँ पे 75 है, 75 से गुणा करा लेंगे, इनका योगफल पता हो जाएगा, लड़कियों और लड़कों की आयु का क्या होगा कुल योग पता हो जाएगा। अब यहाँ कुल योगफल आपका दिया गया है कितना है 125 गुणे कितना लिखा है यहाँ पे 16.2 को लिखा गया है। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या होगा 50 है तो 50, 50 दूनी 100 होगा, 20 से 2 से काटेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 75x प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 60x बराबर कितना होगा यहाँ पे 125 गुणे कितना हो जाएगा 16.2 पे आ जाएगा। यहाँ से क्या होगा साथियों हम फिर काट देंगे,
हमारा 5 से कट जाएगा, 15 बचे कितना होगा 75, ये 15 आ जाएगा। यहाँ पे कितना होगा साथियों 12 पंचे 60 होता है, यहाँ पे 25 बचे तो 25 25 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 15 12 कितना हो जाएगा, यहाँ 27 हो जाएगा। 27 x बराबर कितना होगा साथियों, यहाँ पे गुणा करा लेते हैं, यहाँ पे गुणा करा लेंगे। 25 गुना कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 25 सबका 150 हो जाएगा। 150 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 155 हो जाएगा। 155 होगा, 15 कैरी हो गया, 25 से कब 25 15 कितना होगा 40 होगा। ठीक है, और यहाँ से ये 5 हटा लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ ये क्या होगा, 3 के पहाड़ा से हम काट देते हैं। 3 एक कम 3 3 त्रिकोण 3 बचे 15, 3 3 9 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। 3 एक कम 3 हो जाएगा, 3 3 का 9 3 बचे 15 हो जाएगा। फिर से 3 से काट लेते हैं, 3 3 का कितना हो जाएगा 9 होगा, 3 जो को 12 होगा, 3 बचे 15 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे एक बराबर कितना आ जाएगा 15, कितना होगा 15 होगा। अगर यहाँ पे औसत की बात करा जाए, यहाँ लड़कियों का औसत की बात करा जाए तो लड़कियों का औसत 15 है, लड़कों का औसत कितना होगा साथियों, यहाँ पे 120/100 गुणे कितना होगा 15 हो जाएगा। 20 छक्का 120, 20 पंचे 100, 5 एक 5, 5 ये 15, 7 18 हो जाएगा। इनका औसत कितना है साथियों 15 है, और इनका औसत लड़कों का कितना है 18 है। आपसे पूछा गया है लड़कों की औसत ज्ञात कीजिए, लड़कों की औसत ज्ञात कीजिए। लड़कों का औसत कितना होगा साथियों 18 पे आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर साथियों कौन सही होगा, एक सही होगा। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं अगले सवाल में। चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन लिखा गया है कि 12 संख्याओं का औसत 9 है, यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाए और 3 जोड़ा जाए तो नए सेट का औसत क्या होगा। साथियों यहाँ पे लिखा है 12 संख्या, तो 12 संख्या हमारा साथियों क्या होगा, हमारा x1 और x2, ऐसे क्या होगा हमारा डाटा क्या होगा x12 तक लिखेंगे। इनका औसत की बात करा जाए तो औसत कितना है, 12 संख्या 12 से भाग कर देंगे, औसत कितना हो जाएगा साथियों, यहाँ पे 9 होगा, योगफल आ जाएगा 108 योगफल आ जाएगा। यहाँ पे इनका x1 + x2 ऐसे डाटा करके 112 108 इनका योगफल हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाए और 3 जोड़ा जाए, तो यहाँ प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा कर दिया जाएगा, तो 2 हम अगर कॉमन कर लेंगे तो फिर वही हमारा संख्या होगा प्राप्त। x1 + x2 + x3 हमारा प्राप्त होगा, ऐसे करके 112 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद कह रहा है कि 3 जोड़ा जाए, तो यहाँ पे हर बार 3 जोड़ा गया है प्रत्येक संख्या में, बट ये 36 इसका जोड़ा होगा, 36 यहाँ पे और जोड़ लेते हैं। ठीक है, अब कह रहा है इस संख्या का औसत क्या होगा, यहाँ पे इसका एक योगफल पता है कितना है साथियों 108 है। 108 का गुना करेंगे तो 216 हो जाएगा, 108 का गुना 216 हो जाएगा, 108 का गुना 216 और 216 में 36 जोड़ लेंगे। ठीक है साथियों, और जितनी संख्या है 12 संख्या है, 12 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा नया औसत पता होगा। नया एवरेज क्या होगा, न्यू एवरेज क्या होगा साथियों, यहाँ पे काट लेंगे। 12 पर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 के कितना होगा 96 होगा, 12 के 36 हो जाएगा, 18 के कितना हो जाएगा, नया औसत कितना होगा साथियों 21,500 हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर साथियों सी वाला सही होगा। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल लिखा गया है 10 संख्याओं का औसत 14 है, यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो चलते हैं देखते हैं सवाल को। 10 संख्याओं का औसत 14 है, तो यहाँ पे 10 संख्या लिखा हो गया साथियों x1 x2 ऐसे डाट डाट करके 10 संख्या लिखा है, x10 लिखेंगे। इनका औसत का मतलब 10 से भाग करेंगे, कितना है औसत 14 है। तो यहाँ योगफल की बात करा जाती है, कितना होगा x1 + x2 ऐसा डाट डाट करके x10 तक लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा करा जाए और 6 हम कॉमन कर लेंगे साथियों, यहाँ 6 कॉमन कर लेंगे तो फिर हमारा क्या मिलेगा, फिर वही x1 और x2 ऐसा डाट डाट करके x10 तक लिखेंगे फिर से। अब यहाँ इनका योगफल पता है कितना साथियों, यहाँ से है 140 है, 140 और यहाँ पे 6 से मल्टीपल करा लेंगे। फिर कह रहा है कि नया औसत क्या होगा, नया औसत 10 संख्या है, तो यहाँ क्या होगा साथियों 10 से भाग कर लेंगे, यहाँ क्या होगा ये कैंसिल होगा, 14 से कितना होगा 84 होगा, यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, ये आपका बी आंसर राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर।
क्वेश्चन लिखा गया है कि 7 क्रमांक संख्याओं का औसत 1 है। यदि दो संख्याएं जो इन 7 संख्याओं से पहले ली गई है ले जाए तो नया औसत क्या होगा। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत ए है। दो संख्याएं जो 7 से पहले ली गई हैं ली जाए तो नया औसत क्या होगा। तो साथियों देखते हैं इसे हम दूसरे नियम के अनुसार। हम मान लेते हैं एक कोई संख्या होगा, यहाँ पे मान लेते हैं जैसे हमने संख्या 5 से स्टार्ट किया एग्जाम्पल के रूप में 5 6 7 8 9 10 3 3 कितना हो गया 6। यहाँ पे 7 संख्या लिया 10 1 कितना हो गया 11 हो गया। अब 11 में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यहाँ पे 10 8 कितना हो जाएगा यहाँ पे 18 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 6 5 11 7 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अभी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 6 5 11 7 18 हो गया। 4 संख्या और 18 तो 36 हो गया। 36 20 कितना हो जाएगा 56। इनका औसत कितना हो गया 36 56 हो गया। 7 से भाग करेंगे तुम्हारा औसत कितना होता है साथियों। यहाँ पे 7 के 56 औसत मिल गया 8। अब साथियों क्वेश्चन में लिखा गया है यदि इसमें दो संख्या नया और जोड़ा जाए यानी इसके पहले की संख्या की बात करा जाए तो यहाँ 4 कहा है और यहाँ पे 3 कहा। कितनी संख्या लिया गया है कह रहा है कि दो संख्या और लिया जाए तो हमारा साथियों यहाँ पे 56 होगा। 56 में यहाँ पे 9 7 4 3 7 और जो सब 56 7 कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। 63 में क्या हो करेंगे साथियों यहाँ पे कह रहा 9 संख्या हो गया है। 9 संख्या हो गया 9 से क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे तो 9 1 9 7 कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। यहाँ पे 7 मिल गया। अब कह रहा है कि तो नया औसत क्या होगा। तो साथियों यहाँ नया औसत क्या होगा जब यहाँ पहले औसत 8 था अब औसत क्या हो गया है घट गया है। तो ठीक है साथियों ऐसे ही यहाँ पे औसत कितना रहा है पहले आपका ए रहा है अब औसत कितना होगा 1 कम हो गया साथियों। यहाँ 1 घटा लेंगे हम नया औसत हमारा क्या होगा a - 1 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर साथियों पहला वाला सही होगा। ठीक है मेरे भाई। अगर वैसे सवाल लगाएंगे तो थोड़ा सा कठिन लगेगा ऐसे हम अपना लॉजिक लगा देंगे तो हमारा सवाल थोड़ा सा क्या होगा आसान हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले सवाल पे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन लिखा गया है यदि 23x + 23y = 184 है तो x + y का औसत क्या होगा। तो साथियों देखिए सवाल ये बड़ा आसान सा सवाल है। यहाँ लिखा गया है 23x + 23y बराबर कितना लिखा गया है 184 लिखा गया है। अब साथियों क्या करेंगे इससे भाग कर लेते हैं तो ये कंप्लीट 8 बार में कैंसिल हो जाएगा। x + y का जो योगफल है कितना होगा साथियों 8 आ जाएगा। औसत पूछा है यहाँ पे औसत पूछा गया है तो औसत क्या करेंगे दोनों संख्याओं के योगफल का आधा कर देंगे। औसत पूछा है तो यहाँ से भी 2 से भाग कर देंगे जितने पद हैं उतने से भाग कर लीजिए क्या निकल जाएगा औसत आ जाएगा। यहाँ से काटेंगे ये कितना आ जाएगा 4 होगा। यही आपका क्या आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पे बी वाला सही होगा। ठीक है मेरे भाई। चलते हैं अगले सवाल पे। दो संख्याएं इस प्रकार है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है और उनका औसत 57 है तो पहली संख्या ज्ञात कीजिएगा। यहाँ सवाल लिखा गया है कह रहा है कि दो संख्या इस प्रकार है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है। अगर दूसरी संख्या अगर हम x मान लेते हैं या दूसरी संख्या अगर हम 2x मान लेते हैं तो पहली संख्या हमारा क्या होगा साथियों x होगा। कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है दूसरी संख्या 2x मान लिया पहली संख्या x हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि यदि उनका औसत 57 है औसत का मतलब क्या होगा साथियों दोनों को जोड़ लेंगे 2 से भाग कर लेंगे और औसत कितना है साथियों यहाँ पे 57 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई। 2 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 3x हो जाएगा। 3x बराबर कितना होगा यहाँ पे 3x/2 बराबर कितना होगा 57 हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे 3 1 का 3 3 9 27 और यहाँ पे क्या होगा 19 दूना कितना हो जाएगा x बराबर 38 आ जाएगा। 38 आ जाएगा। यही आपका क्या होगा साथियों आंसर होगा। पहली संख्या पूछा गया है पहली संख्या जो संख्या आधा है उसी को पूछा गया वो संख्या क्या होगा 38 होगा। आपका ऑप्शन होगा साथियों बी वाला सही होगा। ठीक है मेरे भाई। चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है कि
10 व्यक्तियों की टीम में 9 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर प्रति रुपये 40 खर्च किए और शेष एक व्यक्ति ने सभी 10 व्यक्तियों के औसत से 9 रुपये अधिक खर्च किए। उसके भोजन पर कुल कितना खर्च व्यय हुआ है। तो यहाँ साथियों 9 व्यक्ति कितना खर्च किए हैं, यहाँ पे 40 रुपये खर्च किए हैं। तो यहाँ 9 गुणे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 9 गुणे 40 होगा। अब जो 10वां व्यक्ति है कह रहा है कि उसका औसत 10 व्यक्तियों का औसत नहीं पता है, मान लेते हैं कितना है, x है। अगर इसके औसत से कितना ज़्यादा खर्च किया है, 9 रुपये ज़्यादा खर्च किया है, तो क्या करेंगे साथियों, 9 जोड़ लेंगे और कितना व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, एक से गुणा करा लेंगे। यहाँ पे कुल खर्च का योगफल आ जाएगा और 10 व्यक्तियों का जो योगफल होगा, यहाँ पे x में 10 से गुणा करा लेंगे, कुल व्यक्तियों का योगफल आ जाएगा। ठीक है साथियों, कुल पैसों का योगफल होगा, यहाँ पे कुल पैसों का योगफल और यहाँ पे कुल पैसे का योगफल के क्या होगा, बराबर होगा साथियों। यहाँ से x का हमारा मान निकल जाएगा, 9 चौको 36, 360 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, x प्लस कितना हो जाएगा, 9 बराबर कितना हो जाएगा, 10x के। 10x में यहाँ पे एक x बढ़ा के भी कितना बचेगा, 9x बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा साथियों, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 9 69 होगा। यहाँ काट लेंगे, हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा साथियों, 9 चौको 36 होगा, 9 1 9 बराबर 1 है। औसत खर्च कितना रहा साथियों, 41 रुपये रहा है और कह रहा है 10 व्यक्तियों के द्वारा कुल कितना खर्च हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे साथियों, 41 में 10 से मल्टीपल करा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 410 इसका आंसर होगा, यही आपका आंसर सही होगा साथियों। बी फार बाहुबली वाला आंसर सही होगा। ठीक है मेरे भाई, करते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है कि P और Q, यहाँ पे और हम लिखा होना चाहिए था, यहाँ पे नहीं लिखा गया है। P और Q की मासिक आय रुपये 50 है, Q और R की मासिक आय 62 है और P और R की औसत मासिक आय 52 रुपये है। तो आपसे पूछा गया है P की मासिक आय क्या होगा। तो साथियों यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसका दोगुना कर लेते हैं। तो यहाँ पे P और Q का योगफल पता हो जाएगा, P और Q का योगफल कितना हो जाएगा, यहाँ 2 से गुणा करना होगा, 2 से गुणा करा लेते हैं, यहाँ 0 हो जाएगा, 2 पंचे कितना होगा, 10 हो जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ से 2 पंचे 10 हो जाएगा, 10,100 रुपये यहाँ P और Q के द्वारा कुल खर्च आ जाएगा। ऐसे Q और R का खर्च देखते हैं, Q और R का खर्च देखते हैं। यहाँ पे कितना होगा, 6250 का वही कितना होगा, 6,000 गुना कितना होगा, 12,500 रुपये होगा साथियों। यहाँ पे कितना होगा, 12,500। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कहा है P और R की यहाँ पे लिखा है, इनका अगर योगफल देखा जाए पैसे का खर्च का, तो P और R का योगफल कितना होगा, यहाँ पे 52 हो जाएगी, कितना होगा, 10,400 यहाँ होगा, कितना होगा साथियों, 10,400 हो जाएगा। अब यहाँ पे सारे लोग 2 बार इनका पैसा आ गया है, यहाँ पे देखते हैं, ये R भी 2 बार आ गया है और P भी 2 बार आ गया है, तो 2 कॉमन कर लेंगे, P प्लस Q प्लस R, इन सभी के पैसे का योगफल कितना होगा साथियों, 30 होगा, यानी 33,000 हो जाएगा। कितना होगा साथियों, 33,000 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा साथियों, 2 0 लगा देंगे, 5 1 6 4 10 होगा और यहाँ पे 2 1 कितना होगा, 3 होगा, 1 2 3, ये 33,000 होगा। 33,000 का आधा हम यहाँ कर देंगे, 2 1 कम 2 होगा, 2 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा और यहाँ पे 2 बच्चे कितना होगा, 10 होगा। 16,500 रुपये यहाँ पे P प्लस Q प्लस R का जो खर्च है पैसे का 16,500 होगा। आपसे पूछा है P की मासिक आय, तो जिसमें P नहीं है उसको हम लेते हैं, P नहीं है इसमें 12,500 क्या करेंगे, 16,500 में घटा लेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 16,500 में 12,500 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 4,000 बचेगा, 4,000 बचेगा, यही ऑप्शन बी वाला सही होगा। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं अगले सवाल पे। एक सवाल और है, कह रहा है कि एक संख्या के 10%, 25% तथा 50% तथा 75% का माध्य 24 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक संख्या के 10%, 20, 25%, 50% तथा 75% का माध्य 24 है। कह रहा है कि एक संख्या के 10% परसेंट हटा लेंगे, बटे कितना होगा, 100 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 25 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा।
प्लस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ 50 लिखेंगे, 50 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, प्लस उसके बाद 75 लिखेंगे, 75 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। एक संख्या के का मतलब होता है पूरा। यहाँ पे इन सभी को जोड़ देंगे, यहाँ कोई एक संख्या होगा, यहाँ पे ये संख्या x मान लेते हैं, इसका औसत कहाँ है, औसत कहाँ है, 4 संख्या है, 4 से भाग कर लेंगे, ये हमारा मान इसका दिया है 24 है, 100 होगा और इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 160 होगा, 160 बटे यहाँ पे 100 होगा, 100 चौको कितना हो जाएगा 400 और गुणे यहाँ पे x हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 24 ही आ जाएगा। ठीक है साथियों, यहाँ पे क्या होगा, इसको हम काटते हैं, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 4 से काटते हैं, 4 चौको 16 होगा, 4 दहमा 40 होगा, 4 एकम 4, 4 छंग 24 होगा, 10 छः कितना होगा 60 होगा, वो वैल्यू हमारा कितना होगा 60 होगा, यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर साथियों आपका बी वाला सही होगा। ठीक है मेरे भाई, इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चन साथियों आज आपके समाप्त हो गए। अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक काम और समय के साथ में।